अध्याय 1 अराजकता के ज्वार खंड 2 का अंत लारोव की लड़ाई। लेखक के गायब होने के कारण संपादक द्वारा अपलोड किया गया। डेमियन ने अपने सौतेले भाई फ्रैंक द्वारा उसके सिर पर किए गए भाले के हमले से बचाव करते हुए अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। फ्रैंक द्वारा आयोजित इस लड़ाई में अपने गिरे हुए साथियों को देखकर वो दुख से भर गया और उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वो फ्रैंक पर चिल्लाया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या ये तुम्हारे लिए मुझे कष्ट पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है? हमारी लड़ाई में दूसरों को कष्ट सहने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रैंक ने जवाब दिया, क्या आप अभी भी यही पूछ रहे हैं? ये लड़ाई मेरी गलती नहीं है, ये सब आपकी गलती है। फ्रैंक की आवाज उसके होठों से निकलने वाले प्रत्येक वाक्य के साथ और भी तेज होती गई, यहाँ तक कि जब आप एशक्रॉफ्ट परिवार में शामिल हो गए और पिता ने आपको उत्तराधिकारी का पद दिया, आपके जैसे कमीने के रूप में मेरी सही जगह दी, तब भी मैंने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। डेमियन ने फ्रैंक को उसे कमीने कहते हुए सुना, जिससे वो चिढ़ गया और युद्ध पर नियंत्रण खो बैठा। फ्रैंक के हमले तेज हो गए। मैंने बस तुम्हें रहने दिया, लेकिन तुम्हारे लालच की कोई सीमा नहीं थी। तुम सिर्फ मेरी स्थिति लेने से संतुष्ट नहीं थे। तुमने ये सब देखने के बाद भी मुझसे अन्य चीजें, मेरे दोस्त, मेरे संपर्क छीनना शुरू कर दिया। फ्रैंक ने अपनी अनोखी भाला तकनीक का उपयोग किया। उसकी आवाज गरज उठी, मैंने कुछ नहीं किया। फ्रैंक के आखिरी हमले को रोकने के बाद डेमियन को अपनी दाहिनी बांह से खून निकलता हुआ महसूस हो रहा था, और वो महसूस कर सकता था कि फ्रैंक और अधिक अस्थिर हो रहा है। फ्रैंक को अपने मन में परिवर्तन महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने तुम्हें केवल लिसा से दूर रहने के लिए कहा था। डेमियन ने अपना बचाव करने की कोशिश की। लिसा की मौत मेरी गलती नहीं थी। हम एक मिशन पर थे, और किसी भी तरह से हम कालकोटरी विस्फोट का अनुमान नहीं लगा सकते थे। फ्रैंक ने डेमियन को अभी भी उसी कहानी पर अड़ा हुआ देखकर महसूस किया कि उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उसने नियंत्रण खो दिया और उसका परिवर्तन शुरू हो गया। फ्रैंक अपने शरीर में मन को बदलते हुए महसूस कर सकता था। भ्रष्टाचार हावी हो रहा था, इसलिए उसने हिंसक मन को दबाना बंद कर दिया और अपने हमलों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। अपनी नई शक्ति के साथ फ्रैंक ने अपनी एक और तकनीक का इस्तेमाल किया और डेमियन के गले पर भाले का निशाना बनाते हुए चिल्लाया, आपने लिसा को पीछे रहने और राक्षस हमले को रोकने के लिए कहा था। फ्रैंक ने डेमियन को अपने आखिरी हमले से बचते हुए देखा और स्तब्ध रह गया। उसने डेमियन की चौंकी हुई आवाज सुनी, तुम भ्रष्ट हो गए हो। फ्रैंक ने डेमियन की टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया और फिर से चिल्लाया, भ्रष्टाचार के कारण उसका शरीर काला पड़ गया था, और किस लिए? बेकार जिंदगियों को बचाने और नायक की भूमिका निभाने के लिए। ये सब आपके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। फ्रैंक अंततः पूरी तरह से एक भ्रष्ट प्राणी में बदल गया और पीड़ा से भरे अपने अंतिम शब्दों को पीछे छोड़ गया। एकमात्र व्यक्ति जिसकी मैं परवाह करता था, मेरी प्यारी लिसा, मेरे जीने का कारण, तुमने उसे मुझसे छीन लिया। डेमियन ने देखा कि फ्रैंक पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया था, एक पागल व्यक्ति की तरह लड़ रहा था। उनकी शैली में कोई रणनीति या कौशल नहीं था, वो केवल शुद्ध भ्रष्ट मन का उपयोग कर रहा था। डेमियन देख सकता था कि फ्रैंक के छूटे हुए हमलों के कारण पर्यावरण खराब हो रहा था और क्षय हो रहा था। जो दुर्भाग्यशाली लोग फ्रैंक की द्वेषपूर्ण आभा के निकट थे वे नष्ट हो रहे थे। ये देखने के बाद डेमियन ने अपनी लड़ाई को अधिक एकांत क्षेत्र में ले जाने की कोशिश की। उसने चारों ओर देखा और लारोव शहर के पास एक पहाड़ देखा जो उधर जा रहा था। फ्रैंक के साथ संघर्ष करते हुए और युद्ध के मैदान में पैतरेबाजी करते हुए डेमियन 10,000 लोगों के इस समुद्र में भी अपने दोस्तों को देख सकता था। अमेलिया बाईं ओर से लड़ रही थी, दुश्मन को पार्श्व से आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त, जिसके बारे में वह चाहता था कि वो उसका सगा भाई केविन हो, जादूगरों के सामने तैनात था, जो उन पर लक्षित क्षति उठा रहा था और क्रॉफ्ट गिल्ड के सदस्यों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। वे लारोव शहर के बाहरी इलाके में बिखरे हुए थे। डेमियन द्वारा सहायता के लिए बुलाए जाने के बाद कई मित्रों और लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक कठिन प्रक्रिया के बाद डेमियन और फ्रैंक पहाड़ पर पहुंचे। डेमियन ने राहत की सांस ली, ये जानते हुए कि वह अब अपने कौशल और उसके परिणाम के दायरे में किसी को भी खतरे में डालने की चिंता किए बिना अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता है। लंबे समय तक फ्रैंक के साथ लड़ने के बाद फ्रैंक में भ्रष्टाचार के कारण थकान का कोई लक्षण नहीं दिखा, जबकि वो स्वयं हर गुजरते मिनट के साथ थकता गया। डेमियन और फ्रैंक दोनों एस रैंक थे, लेकिन फ्रैंक के एक भ्रष्ट प्राणी में बदल जाने के बाद वो लगभग शीर्ष एसएस रैंक बन गए। स्थिति को समझते हुए डेमियन ने अंततः अपनी जन्मजात क्षमता का उपयोग करने का निर्णय लिया, जिससे उसकी रैंक में एक प्रमुख रैंक का सुधार होगा और उसे एसएस रैंक मैना एम्प्लीफिकेशन बनाया जाएगा। यह उनका तुरुप का इक्का था, जिसने उन्हें दूसरों से अलग कर दिया और एशक्रॉफ्ट परिवार का नाजायज बेटा होने के बावजूद उन्हें सभी की प्रशंसा मिली। हालांकि जीवन में हर चीज की तरह उनकी क्षमता में भी एक खामी थी, इसे केवल 1 मिनट के लिए ही बरकरार रखा जा सकता था। एक बार कौशल की अवधि समाप्त हो जाने पर डेमियन की रैंक एक दिन के लिए पूरे दायरे से कम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इस कौशल का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया। और अब तक वो अपने कौशल दोष को बाकी सभी से गुप्त रखने में कामयाब रहा था। अपनी जन्मजात क्षमता को सक्रिय करने के बाद डेमियन को अपने शरीर में बदलाव महसूस हो रहा था। उसकी थकान गायब हो गई और उसकी इंद्रियां तेज हो गईं। तारानकन तारानकन तारानकन, देखो तुम कहाँ जा रहे हो लड़के? एलेक्स ने सामने से एक गुस्से भरी आवाज सुनी और उसे लगा कि उसका सिर किसी चीज से टकरा गया है।
अपने फोन से अपना सिर उठाते हुए एलेक्स ने काम पर अपनी यात्रा फिर से शुरू करने से पहले उस व्यक्ति से तुरंत माफी मांगी जिससे वो टकराया था। एलेक्स ने अपने फोन को स्क्रॉल किया और उस सटीक स्थान की खोज की जहां उसने उपन्यास को छोड़ा था। एक बार जब उसे यह मिल गया तो वह एक बार फिर कहानी में डूब गया, एक बार फिर कहानी में तल्लीन हो गया। तारांकन तारांकन तारांकन, मैं उसे 1 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, डेमियन ने आत्मविश्वास से सोचा जब उसने देखा कि ब्रस्ट फ्रैंक ने उसके हमलों से बचाव के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बिना सोचे समझे उस पर हमला कर दिया। अपनी फुर्तीली गति कला का उपयोग करते हुए डेमियन ने कुशलतापूर्वक उस हाथ को बचा लिया जो उसके गले पर मारा गया था। उस पल में डेमियन को फ्रैंक के पिछले हमले से उत्पन्न एक सुनहरा अवसर मिला और उसने तेजी से अपने शरीर के भीतर की सारी आभा को अपनी तलवार में डाल दिया। सटीकता के साथ उसने ब्लेड को फ्रैंक के दिल में गहराई तक घुसा दिया, अंततः फ्रैंक को मार डाला।